हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम पे डिपेंड किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका यूपी टेट हो, रीट हो, एसएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, सुपर टेट, आरआरबी, यूपी प्लस, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसमें आपका एचसीएफ एलसीएम से का टॉपिक आपका रहता है, बिलीव करिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आज का ये वीडियो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है इस टॉपिक से। तो आज इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ ये पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पूछे गए हैं वो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे नोट कर दिए हैं। ओके। और अदर भी जो भी एग्जाम रहते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, मैंने पहला ही क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, बाकी मैंने सारे हिंदी में नीचे नोट कर रखे जिससे कि हमारा जो है कि टाइम कम वेस्ट हो। और जितने भी क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, आप ना पूरी समझने की यहाँ पे कोशिश करना। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है, 3 numbers are in the ratio 4, 3 and 7 and their HCF is 6 and what is the sum of the 3 numbers। ओके। तो क्वेश्चन में बोला गया जो तीनों नंबर है उन तीनों नंबरों का जो अनुपात है वो है 4, 3 और 7 का। ठीक है। और उनका जो मासा है यानी कि जो HCF है वो आपका 6 यहाँ पे दे रखा है। तो आपको बताना है इन तीनों नंबरों का जो योगफल होगा यानी कि जो सम होगा वो कितना होगा। हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जो आज हम कराने वाले हैं लगातार पूछा जाता है। ऐसा कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्या करना होता है हमें, जो भी रेशियो आपको दे रखे होते हैं, रेशियो को रिमूव करने के लिए हमें एक कोई ना कोई एक वेरिएबल लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एक्स। तो रेशियो जब हम रिमूव करेंगे तो पहला लिखेंगे 4x, दूसरा 3x और तीसरा हमारा 7x। हमारे 3 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, 4x, 3x और 7x। ठीक है। अब बात की जाए इन तीनों नंबरों की, इन तीनों नंबरों का जो HCF होगा वो कितना होगा। देखो, आप सभी लोगों को पता होगा जो HCF होता है, HCF हमारा क्या होता है, वो होता है जो जितने भी नंबर हमारे वहाँ पे दे रखे होते हैं उन, बात की जैसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। यानी कि इन तीनों नंबरों का जो HCF है वो एक्स है। और HCF जो दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में 6 दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं इन तीनों नंबरों का जो HCF है वो हमारा 6 हो गया। ठीक है। अब आपसे इन्हीं तीनों नंबरों का क्या पूछा गया, आपसे योग। तो इन तीनों नंबरों को आप ऐड करिए, 3 और 7 आपका 10, 10 और 4 आपका 14, 14 इंटू 6 आपका 84 हो गया। यानी कि इन तीनों नंबरों का जो HCF आएगा वो आपका यहाँ पे 84 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 का क्वेश्चन नंबर अगला ही आप इसको मान के चलिएगा। तो 2 नंबर दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का जो लासा है वो आपका कितना है, 96 यानी कि 96 है एलसीएम। तो संख्याओं का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4। तो आपको संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस आपको वहाँ पे बताना है। ये वो क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे गए। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कॉमन क्वेश्चन बन रहे थे। ओके। तो दो संख्याओं को जो एलसीएम है वो कितना 96 है और नंबरों का जो रेशियो वो कितना है 3:4। तो हमने नंबर ले लिए 3x और 4x। रेशियो को रिमूव करने के लिए आप एक कोफिशिएंट आपको लेना ही पड़ेगा वेरिएबल। तो 3x और 4x ले लिए। ठीक है। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है बच्चों लासा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, मासा। तो हमने पहले उनका क्या निकाला था, HCF। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम क्योंकि क्वेश्चन में आपको एलसीएम गिवन है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12x। जो दोनों में कॉमन होता है उसको तो हम लिखते ही लिखते, जो बाकी रह गया उसको भी लिख देते हैं। कॉमन क्या था, x, 3 और 4, 12 हो गया। एलसीएम आ गया 12x। और जो लासा है वो आपका 96 दे रखा है, यानी कि 12x की जो वैल्यू है वो आपकी 96 है। तो x आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 8 ज़ा कितना होता है 96। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8। अब इन्हीं दोनों नंबरों का आपसे क्या पूछा गया है, अंतर यानी कि डिफरेंस। 4 में से अगर 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली x। और जो x है वो आपका यहाँ पे आ चुका है 8। तो ऑप्शन इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन सेम इसी पे डिपेंड है। इसमें क्या था, आपसे एलसीएम दे रखा था, इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें भी, हाँ इसमें भी आपका ना दोनों चीज़ें गिवन है इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो दो संख्या है, दोनों संख्याओं का मासा लासा भी इसमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं। जो मासा है वो 5 है, लासा है 150 है। तो एक संख्या आपको 30 दे रखी है, दूसरी क्या होगी ये बताना है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला नंबर 30, दूसरा पूछा क्या, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पे बच्चों मिलेगा 25। तो इसका भी देखो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा 25। ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। 37 इसको यहाँ पे कट किया हुआ है 5 टाइम। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, दो सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम नंबर, तो कोप्राइम नंबर का जो मासा होता है वो कितना होता है आपको याद रखना है, डायरेक्टली इसका 1 होता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। ऐसे ही क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट देखो पूछे जाते हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन का प्रिपरेशन करिएगा। और आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एचसीएफ एलसीएम के ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और आगे आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ से आपसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। दो संख्या दे रखी हैं, तो एचसीएफ एलसीएम दोनों का दे रखा है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कितना है, 21 और 84। ठीक है, और यदि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो है 1:4, दोनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तो आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है। ठीक है, एचसीएफ 21, एलसीएम यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों 84, संख्या है 1 और 4। मैंने क्या बोला था, संख्याओं को रेशियो को हटाने के लिए आप एक वेरिएबल ले लोगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे x और एक लिखोगे दूसरा 4x। ठीक है, दो संख्याएं हो गई। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एचसीएफ एलसीएम, आप किसी को भी लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं करूंगा एचसीएफ को लेके, क्योंकि एचसीएफ से आसान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को जो एचसीएफ बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, x, और जो एचसीएफ है वो आपको यहाँ पे 21 दे रखा है। देखिए इसमें 21 दे रखा है, यानी कि जो x की वैल्यू वो 21 आ गए। जो संख्या हमने ली थी वो कौन सी थी, पहला था 21, दूसरा आ जाएगा 4 इंटू 21 यानी कि 84। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बताओ आप बड़ी संख्या कौन सी है, तो इजीली हम वी कैन से जो ग्रेटर नंबर है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 84 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे